जब समय बुरा चल रहा हो तो उस समय शांत रहो, अपने मन को एक शांति प्रदान करो, खुद की व्याकुलता को कम करो, क्योंकि जब व्याकुलता कम होगा तब तुम्हारा मन लगेगा अपने काम को करने में, तब मन लगेगा उस चीज़ को प्रूव करने में। क्योंकि जीवन में कई ऐसे पल होते हैं ना कि हमारे रिलेटिव, हमारे अपने, हमारे दोस्त हमें छोटी छोटी बातों में नीचा दिखा देते हैं। हाँ, तुमने अपने जीवन में क्या किया है, हमेशा फेलियर को ही तो देखा है। लेकिन कोई नहीं समझता कि वो दुख जो है उनके शब्दों से होता है, हमें वो दुख हमें कैसा महसूस कराता है। वो ज़िंदगी थोड़ी बेकार लगती है कि हाँ, ये मेरा अपना होकर, ये इतना खास होकर मुझे क्या बोल के जा रहा है। शायद वो समझ नहीं सकता उन बातों को, उन संघर्षों को। कोशिश की थी, शायद एक एंजॉय में चले गए, आप भटक गए अपने रास्ते से। हाँ, वो जीवन का पड़ाव ही ऐसा है जहाँ पे भटकाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लोग समझते कहाँ हैं। लोगों को सिर्फ बोलना आता है, लोगों को सिर्फ अपने ताने सुनाने आते हैं। वो शब्द आपको दुख दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुख दे सकते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक सच है। और जब सच नहीं होता है फिर भी पीड़ा तो होती है ना, क्योंकि उनका जो शब्द है ना आपके दिमाग में यूँ बैठ जाता है जैसे आपको बात बात पे गुस्सा आता है, आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हो, क्योंकि उस इंसान ने जो शब्द बोला है वो कहीं न कहीं आपकी क्षमता पर उंगली उठाने जैसा है। आपकी ताकत को उसने ललकारने की कोशिश की है। वो आपको छोटा आंकता है, कम आंकता है, आपके क्षमता को वो बहुत छोटा दिखा रहा है। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे गिरने लगती है, खुद में कमियां आप ढूंढने लगते हो। हाँ, शायद मैं कमज़ोर हूँ, शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता, शायद मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं मन में, और वो प्रश्न हमें सबसे ज़्यादा मजबूर करते हैं दुखी होने के लिए, खुद में कमियाँ ढूंढ के अपने चेहरे पे निराशा लाने के लिए। क्योंकि वो निराशा उस इंसान ने दिया है, वो नहीं जानता कि उसने क्या बोला है, लेकिन शायद उसकी बातें दिल को छू गई और दिल को ऐसा ठेस पहुंचा दी। उसे हम एक दुश्मन के तौर पे देखते हैं, वो हमें दुश्मन लगता है, क्योंकि उसके शब्द हमारे आगे बढ़ने की जो क्षमता थी उसे भी कहीं ना कहीं मार देती है, उसे भी कहीं ना कहीं गिरा देती है। इसलिए जब आप असफल हो ना, शांति से अपनी सफलता के पीछे लगो। किसी को मत बताओ कि आप आज क्या कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अगर एक चूक से आप असफल रह गए तो हजारों लोग बैठे हैं आपकी असफलता पे हंसने के लिए, आपकी असफलता पे बुद्धि देने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए। हाँ, आपने ये कमी कर दिया, ये गलती थी, आपसे नहीं हो सकता, आप वहाँ से निकलो, मैंने तो कहा था तुम नहीं कर सकते। ढेर सारे लोग हैं और हजारों लोग इन बातों को रिपीट करेंगे। शायद आपका जो उत्साह है वो हमेशा के लिए मर जाएगा उसके बाद, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप वो न कर पाओ, आप असफल ही रहो। अगर उस चीज़ से बाहर निकलना है ना तो शांत रहना सीखो। थोड़ी सी खुशी में उतावला मत हो, थोड़ी सी खुशी लोगों में बांटना मत शुरू करो, क्योंकि वही खुशी लोग देख नहीं सकते और आपको गिराने की कोशिश करने लगते हैं। खुद तो आगे बढ़ नहीं सके और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। शांत होकर अपने मेहनत में लग जाओ और तब उसे बताओ मैं कौन हूँ। तुम्हें जानने के लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा, कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, मेरी क्षमता क्या है, वो असीमित है, ये मैं जानता हूँ। और तुम्हें बताने के लिए मुझे समय लगेगा और उस समय का तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। बस ये शब्द खुद से बोलो और इन शब्दों पे ध्यान दो, फोकस करो अपने काम पे। वो समय ज़रूर आएगा जब आप उस इंसान को भी बता पाओगे कि उसने क्या व्यर्थ की बातें आपसे कही हैं, उसने आपके दिल को कितना ठेस पहुँचाया है, कितना दुख दिया है उसने आपके और आपके सपनों को। थैंक यू गाइस।